हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डीडी स्टडी हब में। इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आ गए हैं कोणों से संबंधित प्रकारों का पार्ट 2। यदि आपने कोणों के प्रकारों के पार्ट 1 को यदि आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो की लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप उस वीडियो को सबसे पहले ज़रूर देख लें। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो यहाँ पे सबसे पहला आता है आसन्न कोण। तो आसन्न कोण किसे कहते हैं? दो कोणों को आसन्न कोण कहा जाता है यदि उनका एक उभयनिष्ठ शीर्ष हो। अर्थात उभयनिष्ठ शीर्ष का अर्थ होता है सिर्फ एक ही। तो एक उभयनिष्ठ भुजा हो, तो एक उभयनिष्ठ भुजा मान लेते हैं, ये हमारी उभयनिष्ठ भुजा है। इसके बाद तथा दो अउभयनिष्ठ भुजाएं होती हैं जो उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत ओर स्थित होती हैं। मान कर चलते हैं एक हमारी ये भुजा है और एक ये भुजा है, और इस तरह यहाँ पर जो कोण बनेंगे ये दोनों कोण कहलाएंगे आसन्न कोण। कौन से कोण कहलाएंगे? आसन्न कोण। उभयनिष्ठ भुजा का अर्थ है कि देखिए, इस कोण को यदि हम बना रहे हैं तो इसमें भी ये भुजा आ रही है, और यदि इस वाले कोण को बनाए तब भी इसमें ये वाली भुजा आ रही है। तो ये कहलाएगी उभयनिष्ठ भुजा और ये दोनों कहलाएंगी अउभयनिष्ठ भुजा। करते हैं रैखिक युग्म की। तो यह आसन्न कोणों का यह आसन्न कोणों का युग्म होता है जिसकी अउभयनिष्ठ भुजाएं मिलकर एक रेखा बनाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम उन्हें अभी जो अपन ने पहले जो पढ़ा था आसन्न कोण, उन्हीं को हम रैखिक युग्म कह देंगे यदि इसमें जो ये तो उभयनिष्ठ भुजा थी, तो इसमें जो अउभयनिष्ठ भुजा है यानी ए वाली और जो ए वाली थी, यदि ये मिलकर एक सीधी रेखा का निर्माण कर दें तो इसे अपन कहेंगे फिर रैखिक युग्म। और इन दोनों कोणों को मिलाकर इन दोनों कोणों का योग होगा 180 डिग्री। तो इसी को हम नाम दे देंगे रैखिक युग्म। अब हम इन भुजाओं के नामकरण कर देंगे। यहाँ पर रख देंगे ए, ये बी हो जाएगा और ये हो जाएगा पी। तो कोण इस चित्र में कोण ए ओ पी प्लस कोण बी ओ पी बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। अब हम बात करते हैं शीर्षाभिमुख कोणों की। तो शीर्षाभिमुख कोण जब दो सीधी रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, काटती हैं या प्रतिच्छेद करती हैं, तो उनके प्रतिच्छेद बिंदु पर विपरीत कोण बनते हैं। बिंदु पर विपरीत और कोण बनते हैं जिन्हें
शीर्षा विमुख कोण कहा जाता है? शीर्षा विमुख कोण कहा जाता है। मानकर चलते हैं हमारी एक रेखा ए है जिसका नाम है AB। ये प्रतिच्छेद कर रही है रेखा XY को, और हमारा यहाँ पर जो प्रतिच्छेद बिंदु है इसको हम नाम दे देते हैं O। तो यहाँ पर ये वाला कोण और ये वाला जो कोण बना है इसको हम कहेंगे शीर्षा विमुख कोण। और साथ में यहाँ पर भी दो कोण आमने सामने की तरफ बन रहे हैं, इनको भी क्या कहेंगे? शीर्षा विमुख कोण। और आपको एक बात बता दें, ये जो शीर्षा विमुख कोण होते हैं ये आपस में बराबर होते हैं, अर्थात कोण AOX बराबर होगा कोण BOY के। किसके? कोण BOY के। और कोण AOY बराबर होगा कोण BOX के। किसके? कोण BOX के। चले अब हम बात कर लेते हैं संगत कोणों की। तो जब दो समांतर रेखाएं एक तिर्यक रेखा द्वारा प्रतिच्छेद होती हैं तो सबसे पहले हम दो समांतर रेखा बना लेते हैं। ये हमारी समांतर रेखा है। समांतर रेखा ऐसी रेखा होती है जिनके बीच की दूरी हमेशा बराबर होती है, जैसे रेल की पटरियां। तो चलिए परिभाषा की तरफ बढ़ते हैं। तो जब दो समांतर रेखा एक तिर्यक रेखा द्वारा प्रतिच्छेद होती हैं, अब मान कर चलते हैं ये हमारी तिर्यक रेखा है जो इनको क्या कर रही है? प्रतिच्छेद कर रही है। तो आप यहाँ पर नोट करेंगे कि यहाँ पर कोण बन रहे हैं। एक यहाँ पर कोण बन रहा है, एक यहाँ पर बन रहा है, एक यहाँ पर बन रहा है और एक यहाँ पर बन रहा है। साथ में एक कोण यहाँ पर, एक कोण यहाँ पर, एक कोण यहाँ पर और एक कोण यहाँ पर बन रहे हैं। इसको हम नाम दे देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पर जो कोण 4 है और कोण 8 है, साथ में कोण 1 और जो कोण 5 है ये होंगे संगत कोण। कैसे होते हैं? संगत कोण। और यदि ये दोनों रेखा समांतर हैं तो संगत कोण हमेशा बराबर होते हैं, अर्थात कोण 1 बराबर होगा कोण 5 और कोण 4 बराबर होगा कोण 8 और साथ में कोण 2 बराबर होगा कोण 6 और कोण 3 बराबर होगा कोण 7। अब हम बात कर लेते हैं एकांतर कोणों की। तो जब दो समांतर रेखाएं एक तिर्यक रेखा द्वारा प्रतिच्छेद होती हैं तो तिर्यक रेखा के विपरीत पक्षों पर बने कोण एकांतर कोण कहलाते हैं। अभी आपने पहले देखा था संगत कोण। तो संगत कोण कैसे? संगत कोणों पर बन रहे थे, लेकिन ये क्या है? विपरीत पक्षों पर बन रहे हैं। कैसे विपरीत और बन रहे हैं? तो ऐसे बने कोण क्या कहलाते हैं? एकांतर कोण। तो मान कर चलते हैं ये हमारे समानांतर रेखाएं हैं, ठीक, और ये हमारी तिर्यक रेखा है और यहाँ पर एक कोण बन रहा है, एक कोण यहाँ पर बन रहा है, एक कोण यहाँ पर बन रहा है और एक कोण यहाँ पर बन रहा है। वैसे ही यहाँ पर नीचे पर भी कोण बन रहे हैं। इसको नाम दे देंगे कोण 1, कोण 2, कोण 3, कोण 4, यहाँ पे 5 6 7 8। तो यहाँ पर जो कोण 3 है, कोण 3 है, इसका एकांतर कोण होगा कोण 5 और कोण जो 4 है, हमारा जो कोण 4 है उसका जो एकांतर कोण होगा वो होगा कोण 6। ये हमारे कहलाते हैं आंतरिक एकांतर कोण। कौन से कहलाते हैं? आंतरिक एकांतर कोण। और यहाँ पर हमारा
जो कोण है, कोण जो एक है, इसका जो एकांतर कोण होगा वो होगा कोण 7। कौन सा कोण होगा? कोण 7। और कोण जो हमारा 2 है, इसका जो एकांतर कोण होगा वो होगा कोण 8। ये हमारे कोण कहलाते हैं बाहरी एकांतर कोण। कौन से? बाहरी एकांतर कोण। आई होप आपको ये सभी कोण अच्छे से समझ में आ गए हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साथ में हमारे चैनल DD स्टडी हब को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।